बड़ी खबर, यूपी के शामली में देर रात शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। शहर के भवन थाना क्षेत्र में कल रात हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि बदमाशों की ओर से फायरिंग में दरोगा भी घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस जलालाबाद गंगोह रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब हो गया। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की जा सकती है। लिस्ट आते ही टिकट पाने वालों के चेहरे रंग और गुलाल से और खिल जाएंगे, जबकि टिकट काटने वालों के चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कल देर रात तक चली। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मंथन के बाद यूपी की 40 सीटें, छत्तीसगढ़ की 5 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें फाइनल हो गई हैं। पश्चिमी यूपी के मौजूदा बीजेपी सांसदों में 3 का टिकट कट गया है। देवरिया से कलराज मिश्रा की जगह कोई और उम्मीदवार हो सकता है। बैठक में कुछ नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे नेताओं ने तर्क दिया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी की हार रमन सिंह की कमान में हुई थी। जब सांसदों का टिकट काटा जा रहा है तो फिर उन्हें मौका क्यों दिया जा रहा है। चुनाव समिति की बैठक अब 22 और 23 मार्च को होगी, जिसमें बाकी सीटों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल की अहम सीटों के भी नाम तय किए गए हैं। नाम घोषित होने के साथ ही आज कुछ उम्मीदवारों के चेहरे खिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मिदनापुर से, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल से, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद सौमित्र खान को विष्णुपुर से, राहुल सिन्हा उत्तरी कोलकाता से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस दक्षिण कोलकाता से, ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए अर्जुन सिंह बैकलपुर से, खगेन मुर्मू मालदा उत्तर से उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में इन उम्मीदवारों के नामों के भी घोषित होने की आशा जताई जा रही है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन अधर में लटक गया है। लेफ्ट फ्रंट ने 4 सीटों को छोड़कर पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। जो 4 सीटें छोड़ी गई हैं, उन पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने रायगंज और मुर्शिदाबाद की जो 2 सीटें जीती थीं, उन पर खड़े किए गए कांग्रेस अपना उम्मीदवार वापस नहीं लेगी। हालांकि कांग्रेस डायमंड हार्बर, बोलपुर, तमलुक, बिष्णुपुर और आसनसोल लेफ्ट फ्रंट के लिए छोड़ने को तैयार है। इन सभी सीटों पर लेफ्ट पार्टीज पिछले चुनाव में हार गई थी। मतलब अब कांग्रेस का बंगाल में भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया है। हालांकि गठबंधन जम्मू कश्मीर के 6 में से सिर्फ 3 सीटों पर हुआ है। बाकी 3 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली मुकाबला करेंगी। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों की रिहाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, स्वामी असीमानंद का आरएसएस से नाता है, इसलिए चौकीदार के दिल में अपने इस महबूब के लिए मोहब्बत है और वो रिहा हो रहे हैं। कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया, जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं। बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया, आप कैसे चौकीदार हैं? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। और आज होली है। इस मौके पर पूरा देश रंगों के इस त्योहार में सराबोर है। दिल्ली से लेकर यूपी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक हर कोई होली के अलग अलग रंगों में डूबा है। अगर अयोध्या में भाईचारे की होली हुई तो होली के मौके पर सबसे अलग रंग कान्हा के शहर मथुरा में नजर आ रहा है, जहां भक्त रंगों के साथ साथ कृष्ण भक्ति के रंगों में भी सराबोर है। अयोध्या में आपसी भाईचारे और सौहार्द की ऐसी होली खेली गई जिसने पूरे देश को बड़ा संदेश दिया। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने मिलकर गुलाल और फूलों की होली खेली। बस करते। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी और हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आश्रम पहुंचे, जहां संतों के साथ फूलों और गुलाल से जमकर होली खेली गई।
सबने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली के गीत भी साथ साथ गाए। जो हिंदू मुसलमान कह करके या राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के जो विवाद फैला करके ये जो आपस में हम लोग लड़ते रहे, यह विवाद खत्म होना चाहिए या हो गया। हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। हम पिछली बात को नहीं चाहते दोहराना। हम ये चाहते हैं कि त्योहार के मौके पर जो भी शिकायतें, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान की हो, ये सब शिकायतें खत्म होना चाहिए। हम लोग अयोध्या में किस रूप से भाईचारे का निर्वहन करते हैं, जो कही जाती है गंगा जमुनी संस्कृति, वो संस्कृति अयोध्या में दिखाई दे रही है। अयोध्या में मंदिर विवाद से जुड़े पक्षकारों ने जिस तरह से होली मनाई है, उससे संदेश साफ है कि इस मसले पर कुछ भी होगा तो आपसी रजामंदी से होगा। तस्वीरें वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर की हैं, जहां ब्रिज में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्रिज में होली का आनंद लेने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कान्हा की नगरी की होली की बात ही निराली है। यहाँ रंगों के फव्वारों के बीच सभी श्रद्धालु होली की मस्ती में डूबे नजर आए। मथुरा में होली अपने पूरे शबाब पर है। होली के मौके पर मथुरा पूरी तरह से रंगों और भक्ति में डूबा है। होली के गुलाल का उल्लास और मन को कृष्ण की भक्ति से सराबोर करते रंग। जी हाँ, यही नजारा है मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का, जहां भक्त अपने भगवान से होली खेलते हैं। होली के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हर भक्त रंगों में सराबोर है। मंदिर परिसर में भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलकर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। मंदिर में होली पर लाल, पीले, हरे और टेसू के फूलों के रंगों का इस्तेमाल होता है। होली का माहौल हो और गीत संगीत ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लखनऊ में कबीरा अबीर उड़द गुलाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायिका मालिनी अवस्थी और साथी कलाकारों ने समा बांध दिया। लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने जब भोजपुरी में होली के गीत गाना शुरू किया तो दर्शक भी जमकर झूमने लगे।